फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ईशानी की दुनिया में। तो आप लोग कैसे हैं? हम सब भी ठीक ही हैं। देश के सारे जवान जो हमारे हैं वो इस समय बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। तो इस टाइम और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो आज पूरी रात ही टीवी देखती रही। मैंने को देखा तो बड़ा ख़राब लग रहा था कि बताओ, ज़रा से उसमें हिंदू मुस्लिम इन्हों लोगों ने ये समझा था ना कि हमारे भारत के जो लोग हैं इस टाइम आपस में लड़ रहे हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठा ले तो इनको फ़ायदा हो जाएगा, तो हम लोग इनकी तरफ से बोलने लगेंगे। तो ये लोग ये बात भूल गए थे कि ऐसा कुछ नहीं है, कि हम अपने देश के अंदर जैसे है ना रहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई बाहर का आक्रमण नहीं कर सकता है। इन लोगों ने जिस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि लोग हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं और इनको अगर अभी हम आक्रमण कर देंगे तो सारे के सारे हिंदुओं को मार देंगे तो मुस्लिम और हमारी तरफ से आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनका वार इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया। हमारी भारतीय सेना में देखिए, हिंदू मुस्लिम सारी जातियां, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं। सभी लोग आपस में मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। और देखिए, हमारे भारत के जितने सैनिकों ने पाकिस्तान के एक भी आम नागरिक को नहीं मारा है। और जबकि वहाँ के जो पाकिस्तानी आर्मी है, डर की वजह से हमारे देश की जो अन्य बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं बेचारे, उरी में देखिए कितने उन्होंने एक औरत को मार डाला और बच्चे वगैरह कुछ घायल भी हुए हैं। जबकि हम लोगों ने पूरी सेफ्टी तो कर रखी थी। वो तो मैं न्यूज़ में सब देख ही रही थी। कितने सारे उन्होंने ड्रोन भेजे, हमारी भारतीय सेना ने सारे के सारे निरस्त कर दिए। बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि कोई अपने यहाँ से अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं मिली है टीवी पे भी कि हमारे देश के किसी भी सैनिक या किसी भी व्यक्ति को एक औरत के सिवा कोई लेडीज़ ख़त्म हो गई, वो ही बस। उसके बाद में रात के 1:30 बजे ये खबर मिली है। 9:30 बजे से अटैक हुए थे। जब उन्होंने सबसे पहले फायरिंग की है, इसके बाद इंडिया ने फायरिंग की है। इंडिया ने पहले ही बोल दिया था हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आतंकवादियों को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन ये लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बस इतना अपील करना चाहूँगी, हमें अपने देश के जितने सैनिक हैं उनको प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए और उनको जितना हो सके हम लोग सहयोग करें। और उन लोगों के प्रति हम लोगों के दिल में जो भावनाएं हैं, गलत भावनाएं ना रहें। हम लोग देखिए घर में बैठे हुए हैं सुरक्षित, और वो लोग देखिए कितने आराम से हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और देश की सीमा पर अपने बच्चों, माँ बाप, परिवार को छोड़ के वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे आराम से सो रहे थे। तो हम लोग मैं एक देखा है कि अगर सैनिक कोई आ जाए या पुलिस वाला ट्रेन में निकल रहा है, बस में निकल रहा है, तो हम लोग अपनी सीट तक नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन है तो हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन वो लोग हमारे लिए देखिए अपना घर द्वार बच्चे सब छोड़ के हमारे लिए लड़ रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बस आप लोगों से इतनी गुजारिश है, अगर कहीं पे भी आपको आर्मी वाला मिले तो प्लीज़ उसको एक तो सलूट करें, और दूसरा उनको अगर आज सीट नहीं मिल रही है तो आप उनको सीट ज़रूर दें। और उनको पानी है या कोई भी चीज़, वैसे भी वो लोग किसी की चीज़ नहीं खाते हैं, ना पानी पीते हैं, वो अपना लेके चलते हैं, उनको अलाउ नहीं होता है। तो बस इतना मैंने आपसे कहना था कि आप लोग प्लीज़ उन लोगों का सहयोग करें और देश में शांति बनाए रखें। आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई ना लड़ें। इस आपस में लड़ने के लिए हम लोग बहुत टाइम है जब हम लोग इस समय लड़ते रहेंगे। तो आप लोग बस इतना सहयोग कीजिए कि देश में जहाँ पे भी आप लोग ने कुछ भी ऐसा देखें तो फ़ौरन पुलिस को खबर करें, जिससे कि पुलिस वालों को हम लोगों की रक्षा कर सकें। और इस टाइम मॉक ड्रिल चल रहा है, वो भी उसका जितने नियम कायदा हैं, अनुशासन है, हम लोग अनुशासन बना के रखें और जो भी हमारी भारत सरकार हमको गाइडलाइंस दे रही है उसी में रहें। और दूसरी बात, हम लोगों को अपने घर के अंदर अनाज है और खाने पीने की सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि आप फालतू में भर के रख लें, नहीं, इतना कि हम लोगों को बार बार बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि हम लोग अगर बाहर जाएंगे तो हम लोगों की सेफ्टी करने के लिए पुलिस को और आर्मी को हमारे लोगों की सहयोग करने के लिए बाहर आना देखना पड़ेगा। तो जब हम ही लोग अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो वो लोग हमारी करेंगे, तो बाहर के लोगों से वो कितने टाइम लड़ेंगे। तो इसलिए कि जो भी चीज़ ज़रूरत हो एक बार बाज़ार जाएं, ले आएँ और ज़्यादा बाहर घूमें ना, जिससे कि उन लोगों को हमारी सेफ्टी के लिए देखना पड़े। बस इतना ध्यान रखना है। अपना सारा का सारा सामान जो भी है अपना सुबह या शाम को एक बार जाके ला के रख लिया कीजिए। और जो बच्चों को भी ज़्यादा स्कूल भेजें, टाइम से भेज के टाइम से लेके आएँ। अगर छुट्टी हो गई हो स्कूलों की तो आप लोग घर में रहिए, इस टाइम ना कहीं बाहर घूमने जाइए।
ना कहीं पे, अपने घरों में रहिए, ज़्यादा सेफ्टी रहेगी। क्योंकि हमारी सेना जो बाहर के देशों से लड़ रही है तो उनसे ही नहीं निपट पाएगी, तो फिर हम लोगों को सुरक्षा करती रहेगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं और ये भी बोलना चाहूँगी, अगर कोई आर्मी का परिवार है या कोई रहता है वो परेशान है अपने घर वालों के लिए, तो आप लोग उनके घर जाइए और उनको सांत्वना दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। हमारी सेना में एक ऐसी है जो किसी को कुछ भी नहीं होने देगी। इसीलिए मैंने ज़्यादा ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया है। काम करना है, काम के बाद घर पे आना है, घर के सिर्फ यही इस समय सिर्फ न्यूज़ ही चल रही है। न्यूज़ ही चारों तरफ जहाँ बैठ जाओ तो न्यूज़ ही चलती है, तो वही सब हम देखते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, देखते हैं कैसा क्या होता है। जो भी होगा मैं आपको गाइडलाइन जो बताई जाएंगी मैं आपको देती रहूँगी। और जानवरों का भी ध्यान रखें। जो जानवर इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर भूखे प्यासे हों, तो उनको भी पानी और खाना थोड़ा बहुत देते रहें, जिससे कि वो इधर उधर भटके ना और जंगल फालतू में उनके ऊपर कोई नुकसान ना हो। और पेड़ पौधों को भी पानी वगैरह देते रहें। इस समय बाहर युद्ध चल रहा है तो वातावरण थोड़ा सा अजीब सा, पर्यावरण भी दूषित हो सकता है, आंधी पानी की भी जैसा माहौल हो सकता है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और क्या कहूँ, मैं तो बस इतना ही कहूँगी तो कि अपने आसपास का ध्यान रखें, अपना साफ़ सफाई भी रखें। और ध्यान रखें कि कोई भी पोस्ट अगर आप इधर उधर की पोस्ट उस पर देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, तो प्लीज़ उनको कमेंट करके कहें कि इसको डिलीट कर दीजिए, इस तरह की ना रखें। और पहली बात तो कोई भी ऐसी पोस्ट ना डालें, वो ही अच्छा है। और कोई अगर जा रहा है तो ना वीडियो बनाए, ना उसकी फ़ोटो खींचें, जिससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, सीताराम, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अपने देश की लड़ाई में। हम सब अपने भारत के सैनिकों के साथ हैं और हमेशा ऐसे ही साथ में रहेंगे। तो मैं अब जा रही हूँ ड्यूटी, फिर मिलते हैं आपसे।